नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप मेहनत कर रहे हैं, आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड आई होप कि आप न्यायाधीश बनने का सपना भी देख रहे हैं। सपने पूरे करने के तरीके बहुत होते हैं। एक तरीका है अड्डा 24/7 जुडिशरी को ज्वाइन करने का भी। तो आज की जो बात है वो बात बहुत ही अभी न्यूज़ में बहुत ही एक्टिव है, जो आपको पता होगा। ये है ये एक फ़नी सी स्टोरी है कि जब छोटा था तो मेरे न्यूज़ में हमेशा एक नाम बहुत ही फेमस होता था, वो था निर्मल बाबा का। ठीक है, निर्मल बाबा का नाम बहुत फेमस होता था। निर्मल बाबा का क्या था ना कि वो लोगों को बोलते थे कि आप अपनी सैलरी का 1/10 1/10 जो अमाउंट है आप डोनेट करिए। डोनेट कहाँ करिए, ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी में डोनेट करिए, नहीं, डोनेट आप करिए हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो आप पे कृपा आएगी। तो आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है कि कितना सच है कितना झूठ है क्या ये। तो आज बाबा बागेश्वर धाम की कहानी आज हम लोग जानने वाले हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कानून क्या इस पे कहता है, लॉ क्या कहता है, इस पे ध्यान देते हैं। लॉ सबसे बड़ा है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, सर्वोपरि होता है, सुप्रीम होता है लॉ। अब लॉ कहता क्या है उस पे ध्यान देते हैं। लेट्स मूव अहेड। इन्हें आप पहचान रहे होंगे, पहचान नहीं भी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। और हाल फिलहाल में तो ये बहुत ही एक्टिव है क्योंकि इन पे एक अजीब सा चैलेंज दिया गया। इन्हें कहा गया कि आप जो जादू दिखाते हैं, आप जो मिरेकल करते हैं, आप जो नई नई चीज़ों से आप कहते हैं कि आप भगवान के अवतार हैं और सारी चीज़ें जो भी बताई जाती हैं, ये सारी चीज़ों पे कितनी सच्चाई है। तो उन पे चैलेंज किया गया कि अगर आप अपने प्रेमाइसेस, अपने मंदिर से बाहर आके उस चीज़ को, उस जादू को, उस मिरेकल को करके दिखाएंगे तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे, 30 लाख रुपीज़। जिस पे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मैं नहीं कर रहा। ही डिनाइड कि मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अब कहा जा रहा है कि अब इन पे एफआईआर भी हो गई है। जी हाँ, तो ये मुंबई का एक एक्ट है जिसमें इस पे एफआईआर किया गया है। अब देखते स्टोरी है क्या। स्टोरी है दिलचस्प, देखा जाए। विवाद क्या है? विवाद ये है कि बागेश्वर धाम सरकार कौन है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनना और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होती है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वही बागेश्वर धाम सरकार की कहानी है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान, जय हनुमान, तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यही से विवाद की शुरुआत हो गई। स्टोरी समझ आया क्या है? अब देखते हैं स्टोरी में आगे बढ़ती कैसे ये बात है। लेट्स मूव अहेड। क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास भी देख लिया जाए। छतरपुर के पास एक जगह है गड़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का फिर से रेनोवेट किया गया। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बाबा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पे श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ भी हुआ। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे।
दावा होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। जैसे ही वो धाम में प्रवेश करते हैं उनकी समस्याएं दूर होने लगती है। जैसी कथा स्टार्ट होती है सारे भूत प्रेत सब भागने लगते हैं। ठीक है, इन बातों का दावा किया जाता है। अब इसी दावा को चैलेंज किया गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बागेश्वर धाम सरकार है क्या, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हु इज़ बागेश्वर धाम सरकार? बागेश्वर धाम सरकार इज़ द हेड ऑफ बागेश्वर धाम। ही हैज़ अ साइजेबल फैन बेस। उनके फैन बेस काफ़ी हैं, जी हाँ, उनके भक्त काफ़ी हैं। फैन बेस वो आर कन्विंस्ड ऑफ हिज सुपर नेचुरल एबिलिटी, कि उनके पास कुछ पावर है। द बागेश्वर धाम टेम्पल इन छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये याद रखिएगा, जीके में क्वेश्चन आ सकता है। ये इज़ कनेक्टेड टू द 26 years old सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन ऑफ द स्टेट। ऑन जुलाई 4, 1996 को इनका जन्म हुआ। किनका? धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग का। ही लेटर अडॉप्टेड द नेम, उनने अपना नाम अडॉप्ट कर लिया। क्या नाम अडॉप्ट किया है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने। ही लेटर अडॉप्टेड द नेम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हिज मदर इज सरोज गर्ग एंड हिज फादर इज करपाल गर्ग। हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी कौन है? भगवान दास गर्ग वॉज अ सिद्ध सेंट है वो। ठीक है, नियर द ग्रैंडफादर। लेटर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री began to hold divine court which gained some popularity। उन्होंने अपने ही चर्चे चालू किए कि आप आइए, आपका जो भी दुख है, समस्या है, जो अननेचुरल है, जो कि भूत प्रेत और सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, उन सब का उपाय हम देंगे। अब द सेंट एलेज यूज ऑफ स्पिरिचुअल मेथड टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम्स हैज़ अर्नड हिम वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी। बहुत फेमस होने लगे वो, क्योंकि उनसे जो भी मिलता उनके भूत प्रेत सब दूर होने लगे। अब क्या होगा? ही इज़ रिगार्डेड एज अ मिराकुलस बिकॉज उनकी बातों में, उनकी जो चाल चलन है, उनके जो कार्य हैं, उसके वजह से उनको जादू कहा गया कि जादूगर हैं। ये ऐसी कृपा करते हैं कि सारी दुख समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ही प्लेज विद पीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज। देयर आर सेवरल इंसिडेंट इन्वॉल्व धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री Baba where it is claimed that he demonstrably resolved personal problem using his alleged ability। ऐसे बहुत सारे चर्चे हुए, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हुई, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिससे ये पता चला कि वो लोगों के दुख को हटा देते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कोई सुपरस्टिशन प्रॉब्लम होता है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई मेंटल वहम है, उन चीज़ों से दूर कर देते हैं। ये बातों पे चर्चा की गई। अब क्या होगा? ये बाबा जी हैं। ठीक है, ये बाबा जी हैं, इनकी फ़ोटो मैंने डाल दी है आपको, ताकि आपको पता रहे कि इनकी बात हो रही है। आगे, द कॉमन मिरेकल्स पीपल विटनेस। कुछ कॉमन मिरेकल जो कि पीपल ने विटनेस किया ड्यूरिंग सत्संग और बागेश्वर धाम सरकार आर, कुछ मिरेकल भी हुए। अब देखते क्या मिरेकल था। धीरेन्द्र कुमार कृष्णा शास्त्री एड्रेसेस वन इंडिविजुअल बाय नेम अमंग 1000 of others। He also records details about the person including his problem, how long it has existed and its resolution on a piece of paper without actually getting the other person's input। It's interesting to know that the person actual issue matches what Dhirendra Krishna Shastri saw and wrote about। उन्होंने एक पेपर में किन्हीं का नाम लिखा, किन्हीं की समस्या लिखी, ये समस्या कब से है ये भी लिखा, सारी चीज़ें एक बायोडाटा की तरह लिख के उन्होंने बता दिया। कहाँ पे, किस इंसान की? सामने एक भीड़ थी, भीड़ में से 1000 लोग होंगे, उनमें से एक आदमी को उठा के उनकी सारी समस्याएं बता दिया, चेहरा देखते ही। तो ये एक ऐसा मिरेकल था जिसे लोग ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था। दूसरा, द सेकेंड मिरेकल इन्वॉल्व्स एन इंसिडेंट वेयर अ पर्सन क्लेम्स दैट अ जिन, एक जिन है, गोस्ट है, या तो कोई स्पिरिट है जो उसकी बॉडी के अंदर है और उसे बहुत ही तकलीफ़ मिल रही है। बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री एक्सपेल द जिन को निकाल दिया फ्रॉम द बॉडी इन ऑर्डर टू फिक्स द इशू। उस जिन को उसकी बॉडी से निकाल के फेंक दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इट इज सीन दैट द जिन और गोस्ट स्पोक टू शास्त्री ड्यूरिंग दिस टाइम एंड
द जनरल पब्लिक सीम्स टू फाइंड दिस टू बी क्वाइट अपीलिंग एंड इट और फॉर इट सेल्फ। जब जिन को निकाला गया तो जिन ने बात भी कर रहे थे बाबा जी से, जिन बात भी कर रहे थे बाबा जी से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, सारी बातें बताई, जिन ने सारी बातें बाबा जी को बताई कि मैं क्यों आया, मैंने क्यों इसके बॉडी को कैप्चर किया था, सारी चीज़ें बताई। और ये बात जब हो रही थी तो ये सबके सामने हो रहा था, तो वहाँ पे लोगों को बाबा जी पे भरोसा और भी ज़्यादा बन गया। What is the latest row around him? अभी क्या चल रहा है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री was invited to their satsang despite the Maharashtrian organization accusation that he is fraud. Fraud का केस लगाया गया. Demands for an FIR against Shastri been made as Bageshwar Dham Sarkar reportedly fled from a Ram Katha event in Nagpur after being pressed to demonstrate. उनको बोला गया कि आप बताइए अपना मिरेकल दिखाइए हमें. Bageshwar Dham Sarkar claimed in a video that went viral on Thursday that he did not leave Nagpur. He invited anyone who wanted to see his miracle to visit Raipur. उन्होंने कहा कि मैं भागा नहीं हूँ, जिसको भी देखना है ना जादू मिरेकल आ जाइए रायपुर, वहाँ पे दिखाते हैं। ये एक रिकॉर्डिंग में बताई उन्होंने जो कि बहुत ही अभी वायरल हो रखा है। उन्होंने कहा जिसको भी देखना है मिरेकल रायपुर आ जाओ, मैं नागपुर में नहीं आ रहा, FIR रजिस्टर्ड है, मैं नागपुर नहीं आ रहा, आप आ जाओ। फ्रॉड के लिए FIR किया गया था, फ्रॉड के लिए किया गया था FIR। सेक्शन 421 लॉ की बात हो रही तो लॉ भी ज़रा देख ले। सेक्शन 421 IPC क्या कहता है? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर। क्या कह रहा है? हूएवर डिसऑनेस्टली, मतलब डिसऑनेस्ट या तो फ्रॉड, कोई डिसऑनेस्ट इंसान या तो कोई फ्रॉड इंसान रिमूव्स, कंसील्स और डिलीवर्स टू एनी पर्सन और ट्रांसफ़र और कॉज टू ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, ज़मीन, घर, कुछ भी अगर कंसील किया जा रहा है फ्रॉड से या तो डिसऑनेस्ट से, तो वहाँ पे 421 IPC लगती है धारा। इंटेंडिंग देयरबाय टू प्रिवेंट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन or that property according to law among his creditors or the creditor of any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 साल की सज़ा और with fine, या तो दोनों। ये क्या है? imprisonment for 2 years और फाइन की बात है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है पहला, बेलेबल है दूसरा, और इससे कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, और कंपाउंडेबल भी है बाय द क्रेडिटर। ये है 421 जो कहता है कि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई है जो बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को और उनसे पैसा या प्रॉफिट या प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, उस पर ये सज़ा होगी। अब आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड होता है, इन सारी चीज़ों में ये कही जाती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस या तो फ्रॉड से हो रहा है तो वो वॉइडेबल होता है। वैसे ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे बाबा जी कि मैं आपको इन चीज़ों से मैं दूर कर दूंगा, या कोई ऐसी बातें जो कि अननेचुरल है विच इज़ ऑन सुपरस्टिशन, तो वो सारे फ्रॉड में आते हैं। IPC में भी ये धारा कहती है फ्रॉड के बारे में। IPC की धारा भी 421 कहती है फ्रॉड के बारे में कि फ्रॉड करना आपराधिक है, और फ्रॉड के तौर से अगर पैसे एक्वायर कर रहे हैं वो भी आपराधिक है। तो बाबा जी अभी थोड़े फंस गए हैं। अब देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि चैलेंज तो कर दिया गया है, चैलेंज तो कर दिया गया है। बाबा जी ने सारी बातें क्लियर भी कर दी कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मगर आप आओ रायपुर, मैं नागपुर में आके अपना जादू नहीं दिखाने वाला। इन चीज़ों को देखते हुए लॉ क्या सोचता है? लॉ के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है वो कहते हैं कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं, मगर ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 51A में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो साइंटिफिक हो, जो रियल हो, जो प्रैक्टिकल हो। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखती है, प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखती है। FIR हो चुका है, मुंबई में ऐसा एक एक्ट बनाया गया है जिसमें प्रिवेंशन किया जाता है कोई भी मिसयूज़ से। कोई भी मिसयूज़ होता है जहाँ पे सुपरनैचुरल चीज़ों पे होती है, तो वहाँ पे ऐसा एक्ट आया हुआ है 2013 का। अब केस में होगा क्या देखते हैं, गौर फरमाते हैं कि आगे होने वाला क्या है। बट हमें ये याद रखना है कि अगर ऐसी चीज़ें
ऐसी चीज़ें चलते रहेंगी जहाँ पे धर्म के नाम पे ऐसे मुद्दे उठेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो फॉलो करते हैं फॉलो करिए, जो नहीं फॉलो करते नहीं करिए, मगर ये याद रखिए कि धर्म भी बड़ा है, धर्म से बड़ा लॉ भी है। लॉ पे हमेशा अपना उम्मीद रखे, उम्मीद टिकाए रखे, और कोई भी ऐसी सुपरस्टिशन में मत जाइए कि सुपरस्टिशन के कारण लोग बर्बाद होने लगते हैं। उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अब जैसे ही मुझे याद है कि वारंट निकला था निर्मल बाबा के अगेंस्ट फ्रॉड के लिए, तो यहाँ पे फ्रॉड का केस लग गया था। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट ले रहे थे, वो पैसे लेते थे। हुआ क्या था मैं बताता हूँ। फ्रॉड का केस में हुआ क्या था कि एक इंसान थे, उनका नाम मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। एक इंसान थे जिन्होंने केस किया निर्मल बाबा के ऊपर। क्या केस किया? उन्होंने केस किया कि निर्मल बाबा ने उन्हें कहा कि आपका जो शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी अगर आप दही खाएंगे। अगर आप दही खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब उस इंसान ने दही खाना चालू किया, हर दिन सुबह शाम दोपहर रात दही खा रहे। तबीयत बिगड़ गई। वो इंसान गए पुलिस में, अब बोल दिया, फ्रॉड का केस लगा दिया। जब फ्रॉड का केस लगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला कि निर्मल बाबा के पास बहुत प्रॉपर्टी आ गई है, क्योंकि उनका शो आता था टीवी पे, और शो में वो सबको आशीर्वाद देते थे और कहते थे 1/10 1/10 अपनी सैलरी हमें दें। तो इनसे बहुत प्रॉफिट आ गई, जिस पे उन पे केस चार्ज हो गया। और अब देखो कहाँ है निर्मल बाबा, नहीं दिखते हैं। तो इन चीज़ों में सुपरस्टिशन के कारण लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बढ़े, क्या करे। तो उन चीज़ों में आप सतर्क रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू एंजॉय द सेशन, और एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।